नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टाई एंड डाई होता क्या है। आज हम देखेंगे कि टेक्निक्स ऑफ डाइंग यूज्ड इन डिफरेंट स्टेट। ये जो बांधनी है या टाई एंड डाई है, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो हम देखेंगे कि जो ये स्टेट वाइज, राज्य वाइज किस राज्य में किस तरीके से इसका यूज़ होता है और किस तरीके से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, तकनीक का इस्तेमाल होता है, और तब ये दूसरी तरीके का कपड़ा बनाया जाता है, जबकि होता टाई एंड डाई ही है। जैसे पहले नंबर पे आता है बांधनी ऑफ राजस्थान। ये सब ने सुना होगा। राजस्थान की बांधनी वर्ल्ड फेमस है। बांधनी कला भारत के राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और प्रचलित मतलब ये एक तकनीक है, एक आर्ट है, एक कला है जिसके अंदर बांधने का कार्य किया जाता है। इसका मतलब होता है कि बांधकर अथवा गांठ लगाकर रंगाई करने का एक तरीका जो है उसको हम बांधनी कहते हैं। यह रेशमी और सूती कपड़े के भागों को रंगने से पहले धागे से इसकी सतह को उन स्थानों पे बांधा जाता है जिन स्थान पे हमें रंग नहीं चाहिए होते हैं। बाद में धागे खोले जाते हैं और बंधे हुए जो भाग होते हैं कपड़े के, वो रंगहीन रह जाते हैं और बाकी कपड़े पे रंग चढ़ जाता है। यह तकनीक भारत में बहुत से भागों में की जाती है, परंतु राजस्थान में सबसे ज़्यादा और उसके बाद गुजरात की बांधनी वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो है वो शेखावाटी इलाकों में करी जाती है और जयपुर वाले इलाके में की जाती है। शेखावाटी इलाके में तो जो महिलाएं होती हैं वो खुद अपने हाथ से इसको बांधती हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टाई एंड डाई में जो जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वही बांधनी में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक श्रम साध्य कला है जिसके अंदर बांधनी को बनाया जाता है। इसके अलावा ये ज़्यादातर जो इस पे महीन और बारीक कार्य हैं वो महिलाएं करती हैं। बांधने का जो कार्य है वो ज़्यादातर महिलाएं और बच्चियां करती हैं, युवतियां करती हैं, और रंगाई का काम जो है वो ज़्यादातर पुरुष करते हैं। और इसके अलावा वस्त्रों की रंगाई का काम करने वाला जो मुसलमान मज़दूर होता था उसे रंगरेज कहा जाता था। जो हिंदू कारीगर होता था उसे रंगारा कहलाता था। और कपड़े पे छपाई करने वाले जो लोग होते थे उनको छिपा समुदाय से वो आते थे, कहलाए जाते थे। इसके अलावा जो बांधनी है इसके अंदर कपड़े को कई सतहों में मोड़ना, बांधना और रंगना, ये तीन जो चीज़ें हैं ये मेन हैं आपके इस टेक्निक के अंदर, जिसके अंदर कि हमें ये कार्य किया जाता है। अब है कि टाइप ऑफ बांधनी, कितनी तरह की बांधनी होती है। राजस्थान में बांधनी का इतना ज़्यादा चलन है कि ये बांधनी यहाँ के लोकल जीवन में, जीवन शैली में इतनी ज़्यादा घुसी हुई है या इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि हर ओकेज़न, हर त्योहार और यहाँ तक कि ऋतुओं के हिसाब से भी बांधनी फेमस है और बांधी जाती है। तो टाइप ऑफ बांधनी में सबसे जो है वो प्रमुख जो है वो है पोमचा, बंधेज तो है ही, लहरिया, चुनरी या पचरंगा, मोठड़ा, धनक, फेंट्या, छींट एटसेट्रा, बहुत सारा चकदार, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के टेक्निक्स के नाम के अकॉर्डिंग हैं। मैं आपको प्रमुख जो आपकी टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आता है पोमचा। आपने नाम सुना होगा, पोमचा राजस्थान में बहुत ही फेमस कपड़ा है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो लड़की है उसके पीहर पक्ष की तरफ से एक पोमचा लड़की के लिए आता है, जिसको बच्चा हुआ होता है, बेबी हुआ होता है, और ये जो है ये पोमचे के नाम से और पीलिया के नाम से बहुत ज़्यादा
फेमस है। ये पीलिया जो है वो सेंटर में ऑरेंज और येलो कलर का होता है और साइड्स में रेड और मरून कलर का होता है। ये बंधेज का बंधा हुआ बांधनी रीति से बंधा हुआ होता है। इसके अंदर बिंदियाँ बंधी हुई होती हैं, इनके अंदर डिज़ाइंस बंधे हुए होते हैं और इसके ऊपर गोटा पत्ती या फिर गोटा लगा हुआ रहता है और ये बहुत ही खूबसूरत आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पोमचा होता है। इसकी खास बात ही यही है, पोमचे की खास बात ही यही है कि ये जो है वो उस समय मतलब बच्चे के जन्म के टाइम में भेजा जाता है। उसके बाद किसी भी शुभ कार्य में इस पोमचे का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। जो महिला सुहागन होती है या जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वो कोई भी पारिवारिक धार्मिक उत्सवों में जब शामिल होती है तो इस पोमचे को, इस पीले को वो पहनती है। इसके बाद जो आता है वो है लहरिया। लहरिया राजस्थान का फेमस टेक्निक है जो कि बांधनी में इस्तेमाल की जाती है। लहरिये में कपड़े पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक रंगों की लहरें बनाई जाती हैं जिसकी वजह से इसको लहरिया कहते हैं। लहरिये का जो इस्तेमाल है वो ओढ़नी में, साड़ी में, सूट्स में और पगड़ियों में किया जाता है। लहरिये का जो सबसे ज़्यादा चलन और इस्तेमाल है वो राजस्थान में सावन के महीने में किया जाता है। कपड़ों के साथ साथ लहरिये के चूड़े, ज्वेलरी भी आपको मार्केट में दिखाई दे जाती हैं। शेखावाटी में, जयपुर साइड में सबसे ज़्यादा जब सावन का महीना होता है उस समय तीज पे, सावन पे, वो जो पर्टिकुलर एक महीना होता है उस समय लहरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लहरिया और भी बहुत सारी इसके आगे अंदर टेक्निक हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो होता है। सावन में बड़े बड़े घरों में पगड़ियाँ पहनते हैं और क्या बोलते हैं जो महिलाएं होती हैं वो तीज पे लहरिया पहन के झूला झूलती हैं, तीज मनाती हैं। तो इस तरीके से लहरिया जो है वो, इसके अंदर कपड़े को लहरिया जो है वो जिगजैग तरीके से भी बांधा जा सकता है और डायगोनल लाइंस में भी बांधा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी बांधा जा सकता है और इनमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर धागे को बांधा जाता है जिससे कि जहाँ धागा बंधा होता है वहाँ कलर नहीं जाता और बाकी जो धागा नहीं बंधा होता है वहाँ पे कलर चला जाता है और वो लहरिया इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है पचरंगा। पचरंगा राजस्थान का सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है। इसके अंदर 5 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और ये कलर बहुत ब्राइट होते हैं। रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, रानी कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, इस तरह के डार्क कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक, ब्लू जो कलर होते हैं इनको कम ही इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक समय में ये बंधेज में कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन किसी भी धार्मिक या किसी भी उत्सव में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल महिलाएं हैं, वो कभी भी इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल नहीं करती। वो हमेशा चटक और डार्क कलर का इस्तेमाल करती हैं। तो पचरंगा जो है ये भी सावन के महीने में या फिर जिस भी जैसे होली के बाद गणगौर पूजते हैं उसमें पचरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पचरंगा है ये सिल्क में हो सकता है, जॉर्जेट में, शिफॉन में, कॉटन में, मलमल में और इस तरीके के सभी साड़ी और कपड़ों के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है पचरंगे का। और सब इसका जो मतलब पचरंगे को आप कहीं भी पहचान सकती हैं कि इसमें 5 कलर का इस्तेमाल होगा जिसमें बिंदियाँ भी बंधी हो सकती हैं, नॉटिंग भी करी हुई हो सकती है। इसके अंदर लहरिया भी हो सकता है, पचरंगे का लहरिया भी हो सकता है जिसको सावन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इतने कलरफुल होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं कि कोई भी इनकी तरफ आकर्षित होने में पीछे नहीं हटता। ये प्लेन भी हो सकते हैं, इनके ऊपर वर्क किया हुआ भी हो सकता है। नेक्स्ट है मोठड़ा। मोठड़ा भी एक लहरिये की तरह ही टेक्निक है लेकिन ये यदि धारियाँ दोनों और दूसरे को काटती हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं। दोनों ओर से जब डायगनली काटती हैं एक दूसरे को तो इसको कहते हैं। जयपुर का राजशाही मोठड़ा 5 रंगों में बना हुआ होता है। बीकानेर का लहरिया व मोठड़ा दोनों ही बहुत फेमस हैं। जोधपुर का प्रतापशाही लहरिया व मोठड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको कि कॉटन में, सिल्क में, जॉर्जेट में, शिफॉन में, इस तरह के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है और इनका यूज़ किया जाता है।
तो बच्चों आपने देखा कि जो बांधनी है उसकी और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे एक है चकदार। एक दूसरे में 5 रंगों के वर्ग वाली छपाई की जाती है जिसको चकदार कहते हैं, यानी कि स्क्वायर्स बनाए जाते हैं और उन स्क्वायर्स के बीच में बूंदी से बने हुए, बिंदी से बने हुए शिकारगाह की तस्वीर बनी हुई होती हैं, तो इसको भी कहते हैं। इसके अलावा है धनक। धनक जो है वो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से बनी हुई बंधेज होती है, इसको धनक कहते हैं। और इसके अलावा नॉटिंग करना और इसके अंदर बंधेज के अंदर ये सारी चीज़ें करना, ये हम इनमें देखते हैं। इसके अलावा जो बंधेज है वो एक नैसर्गिक कला है जिसमें बूंद और खत का इस्तेमाल बंधाई के रूप में किया जाता है। बंधेज कार्य जो है वो आसान है परंतु श्रम साध्य होता है। सर्वप्रथम सूती, मलमल, शिफॉन, सिल्क, जॉर्जेट, साटन आदि वस्त्रों की सतह पर गेरू से डिज़ाइन छापी जाती हैं। उन छपे हुए के आधार पर बंधेज का कार्य किया जाता है और जो कार्य करने वाली होती हैं ये महिलाएं होती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि मोठड़ा, पचरंगा, लहरिया, पोमचा और बांधनी ये इतनी खूबसूरत टेक्निक है जो कि राजस्थान और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा बनाई और की जाती है।